हेलो एवरीवन। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, जो उनकी हील्स होती हैं, जो एड़ियां होती हैं, उसमें उन्हें काफी ज्यादा दर्द होता है। कभी वहां पे सूजन भी आ जाती है और बहुत आम समस्या होती है। 10 में से 5 से 6 लोगों को तो ये समस्या होती ही होती है। और आमतौर पर जब आप सुबह मॉर्निंग में सोकर उठते हैं और जैसे ही आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो थोड़ा सा चलने पर आपको दर्द महसूस होता है। एड़ियों में काफी दर्द होता है और जब आप मूवमेंट आपकी जो रेगुलर हो जाती है तो उसके बाद में वो दर्द जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इस तरीके की अगर समस्या होती है तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसकी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के हम बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कभी एड़ियों में दर्द होता है और चलने में तकलीफ होती है तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। ये एक तरीके की लिगामेंट्स होते हैं। प्लांटर फेशिया जो होते हैं हमारे एड़ियों में होते हैं, जो कि हमारे बोन्स जो होती हैं, हील्स बोन जो होती है उसके नीचे की तरफ स्थित होते हैं। और ये फेशिया जो होते हैं एक रबर बैंड की तरह होते हैं, जो कि आपको चलने में, भागने दौड़ने में, आपके जो पैर होते हैं उनको सपोर्ट करके रखते हैं। और ये ये लिगामेंट्स होते हैं ये एड़ी से तो आपकी उंगलियों की तरफ, पैरों की उंगलियों की तरफ फैले हुए होते हैं। और ये आपके जो आर्च होता है, आपका जो पैरों का जो आर्च होता है उसको मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। तो जब भी कभी एड़ियों में सूजन हो जाती है या इन लिगामेंट्स में किसी तरह के कोई डिस्ट्रक्शन होता है या टियरिंग होती है, कोई किसी तरह की इंजरी होती है, तो इस लिगामेंट की वजह से ही आपको एड़ियों में पेन होता है। प्लांटर फेशियाइटिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि आपकी एड़ियों में काफी ज्यादा दर्द होता है और ये लिगामेंट्स में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। ये तो आपको समझ में आ गया है। और किस तरीके के लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 40 से 60 साल की उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये कंप्लेंट अक्सर देखने को मिलती है। जो एथलीट्स होते हैं, जो जिनका काम होता है काफी ज्यादा दौड़ना भागना, जो प्लेयर्स होते हैं उनमें ये समस्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है उस जगह पे, तो वहां पे लिगामेंट्स की किसी भी तरीके की इंजरी में ये पेन उनको हो जाता है। दूसरा, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वजन ज्यादा होने की वजह से उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, लिगामेंट्स पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पेन होता है। और अगर ठीक तरीके से कुछ फिटिंग वाले शूज वगैरह हम नहीं पहनते हैं तो ये भी एक कारण होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इस पेन को, उस फैक्टर्स को कम करके हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स किस तरीके के होंगे, क्या होगा जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। लक्षणों में ये होता है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं और चलते हैं तो आपको एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द का जो है एहसास होता है। एड़ियां सूजी हुई आपको महसूस हो सकती है। तो ये इनिशियल स्टेज पे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये एक तरीके से कोई ज्यादा हार्मफुल कंडीशन नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट अक्सर जब भी चलते हैं उनको हमेशा ही दर्द बना रहता है, कंटिन्यूस पेन बना रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचने या चिंता करने का विषय होता है, वहां पे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इस तरीके की कंडीशन या सिम्टम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई इसके अतिरिक्त और भी कई लक्षण होते हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। एड़ियों में सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है और एड़ी का दर्द आपकी उंगलियों तक भी फैल सकता है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। बात करें अगर कॉजेज की या कारणों की कि किस वजह से होता है, तो अगर आपके पैरों की मांसपेशियों में किसी तरीके से अगर वहां पे चोट लग गई है तो एक कारण तो ये होता है। लंबे समय तक चलने या बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से या फिर दौड़ने की वजह से भी आपके वहां की जो मांसपेशियां होती हैं उस पर खिंचाव बनने की वजह से आपको एड़ियों में या फिर उस लिगामेंट की वजह से पेन हो सकता है। वेट अगर बहुत ज्यादा है तो भी तकलीफदायक होता है, वेट को कम करने की जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर आपने मिसफिट जो है आपके शूज वगैरह पहने हैं या सैंडल्स, जो हाई हील की सैंडल्स अगर हम पहनते हैं तो एक ये मेजर जो कॉज होता है जिसकी वजह से आपको इस तरीके की तकलीफ होती है। तो अनफिट कभी भी शूज नहीं पहनने चाहिए, ज्यादा ऊंची हील की सैंडल्स फीमेल्स को भी नहीं पहननी चाहिए। ये कुछ कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिसे रिमूव करके भी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में।
तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना है वो है सिम्फाइटम। इसे आपको 200 पोटेंसी में लेना है और इसकी एक सिंगल डोज आपको डेली आपको लेना है और 15 दिन तक अगर इस मेडिसिन को आप लेते हैं और जब आपको आराम लगता है तो कंटिन्यू आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं जब तक कि आपको पूरी तरह से आराम ना मिल जाए। और अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टर्न में आपको दिन में 3 बार लेनी है। तो सिम्फाइटम 200 पोटेंसी की जो मेडिसिन है उसको आप दिन में 1 बार मॉर्निंग में ले सकते हैं और रस्टॉक्स आपको कंटिन्यू लेना है 15 दिन तक, 3 बार आपको दिन में इसकी 2 बूंद लेनी है। ये दोनों ही मेडिसिन प्लांटर फेशियाइटिस के लिए काफी अच्छी होती है। इसकी काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। 15 डेज आप इस मेडिसिन को लेकर देखिए, आपको रिलीफ जो है जरूर मिलता है। तो अगर कभी भी आपको एड़ियों में दर्द है, सूजन है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने की वजह से, भागने की वजह से, किसी तरह की चोट लगने की वजह से अगर ये समस्या हुई है तो आप इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।